आसपास को त्यागिए और त्याग करके सदा ही गुरु का भक्ति में लीन रहिए। कोई आशा नहीं, किसी प्रकार का जहाँ आशा नहीं होता है, निराश। कबीर साहब भी निराश रहते थे, उनको कोई प्रभाव नहीं, यानी कोई तरह की यानी उनको आश नहीं, ऐसे फिरते थे। तो इसलिए कबीर का वाणी जिन्होंने बूझता है, समझता है, उसके लिए बहुत बड़ा वाणी है, कठोर वाणी होता है। जिन्होंने समझा, वाणी पर चला, चलने का मोल होता है। अगर वाणी का अनुकूल नहीं चलते हैं तो कौन काम का। फसल रहिए वो वाणी, यानी माया वाणी में फसल रहिए, भ्रम वाणी में फसल रहिए। संत महात्मा कहते हैं कि सारे भ्रम को त्याग कर, आशा भाषा को त्याग कर और सदा के लिए अपना जीवन को कल्याण की रक्षा समझकर और यह संसार से गुरु की पाछे लड़ रहिए और निकल जाइए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो संसार में जो है बहुत सा बात होता है। तो जैसा कहा कि जैसे कि संग धरिए लोई, वैसे बुद्धि शरीर में हो। शरीर में बुद्धि भी होता है। अगर अच्छे का संगति है तो आपका विचार अच्छे हो जाएगा, और गलत के अगर संगति पकड़ा गया तो अगर चोर है तो चोर वाला बुद्धि सिखला देगा न। अगर जो है गाड़ी छकड़ा को खोल खाल करता है, उसको संगति कीजिए तो आप भी सीख जाइएगा वो काम करने के लिए। अगर हारमोनियम बनाने वाला के पास में रहते हैं तो हारमोनियम बनाने वाला के पास में रहते रहते आप भी हारमोनियम बनाना शुरू कर देंगे। क्यों? संगति से ही गुण होता है। नाल बनाने वाला जो बनाता है, लेकिन उसका संग कर लीजिए तो आपका वो भी काम करना आपको गुण चला आएगा, आप काम कर लीजिएगा। क्यों? संगति से ही गुण होता है, और संगति से गुण भी बिगड़ता है। अगर गलत का संगति कर लेते हैं तो आपका गुण बिगड़ जाएगा, है? क्योंकि वो गलत का संगति है। तो गलत का संगति बड़े बड़े का जो है वो नरक में ढकेल दिया। बड़े बड़े को गलत संगति नरक में ढकेल दिया। इसलिए संतों ने कहते हैं कि अच्छे का संगति करो, जिसका बोली विचार रहन सहन वाणी बिल्कुल जो है कंट्रोल से है, उसका संगति करो। जिसका यानी वाणी रहन सहन गड़बड़ है, उसका संगति नहीं करो, अन्यथा तुम भी बिगड़ जाएगा। आप बिगड़ा नहीं है। देखिए हम लोग भजन में गाते हैं, क्या गाते हैं? संगति में गलत भावना